अच्छा, क्लास 1 हमारी हो गई थी। क्लास 2 भी हमने पढ़ ली थी। क्लास 3 भी हमने यानी कि हाफ़ कर लिया था कि फ़िल्टर्स वगैरह हमने किस तरह लगाने हैं। उसके अलावा आज हम ये करते हैं कि क्लास 3 कुछ कवर कर लेते हैं और साथ में क्लास 4 का भी थोड़ा बहुत हिस्सा जो है हम यहाँ आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कीपा हम यहाँ से ओपन करते हैं। पिछली क्लास मेरे ख्याल में आपने भी ली थी, है ना? आपने भी ली थी। और आपने भी हो गया क्लियर। ठीक है, कीपा तक शायद आप नहीं पहुँचे। क्लास 2 आपकी हो गई है, पहली 2। पहले 2 क्लासेस हुई हैं आपकी। देखिए स्क्रीन में आप देखेंगे पहले 2 ही क्लासेस हुई हैं ये वाली आपकी। चलिए ठीक है, क्लास 3 अब हम पढ़ते हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हमने यानी कि ड्रॉपशिपिंग वर्क किस तरह करनी है। अब तीसरी क्लास में ये है कि हमने प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड किस तरह करनी है कीपा टूल जो है उसकी मदद के ज़रिए से। अभी जो कीपा टूल है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एक्सटेंशन के ऊपर, ये यहाँ ओपन हो गया है। मैंने यहाँ डाटा के अंदर जाना है। यहाँ करने के बाद मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ amazon.co.uk आ रहा हो, क्योंकि हम यूके मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ अमेज़न यूके लाज़मी आना चाहिए। उसके अलावा भी ये हम करते हैं कि अब हमने कौन-कौन से फ़िल्टर्स लगाने हैं। यहाँ काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं जो अमेज़न डॉट को डॉट यूके वाली पे कीपा के अंदर यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। अभी ये सारे के सारे हमने यूज़ नहीं करने हैं। इसके अंदर हमारे तकरीबन 6-7 फ़िल्टर्स हैं जो हमारे काम के हैं। वही मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से आपने लगाने हैं। उसी हिसाब से अपनी पसंद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ सेल्स रैंक देख लेते हैं। सेल रैंक आपने जो न्यू अकाउंट है वहाँ 10,000 तक जाना है। 10,000 बीएसआर का मतलब ये है, इसको बीएसआर भी बोलते हैं, सेल रैंक भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 10,000 बीएसआर की सेल रैंक तक आपने जाना है। अमेज़न के ऊपर हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग-अलग बीएसआर होता है, अलग-अलग सेल रैंक होते हैं। मतलब कि हर प्रोडक्ट को अमेज़न अलग-अलग सेल रैंक दे रहा होता है कि इस प्रोडक्ट का जो सेल रैंक है वो 100 है, इसका 200 है, इसका 250 है, इसका 300 है। जिसका सेल रैंक जितना ज़्यादा होता रहेगा उसकी सेल्स जो है उतनी कम होती रहेगी। इन शॉर्ट फॉर्म, जिसका बीएसआर सबसे कम होगा उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स होंगी। अगर हम कंपैरिजन कर लें तो उसमें यह है कि अगर एक प्रोडक्ट आपके पास है जिसका जो बीएसआर है, जिसका सेल रैंक है वो 100 है और दूसरे वाले का 200 है, तो 100 वाली का जो सेल है वो ज़्यादा होगी और 200 वाली की सेल्स कम होंगी। इसी तरह बीएसआर हमारा 200 से इंक्रीज होकर 300 हो जाता है, 400 हो जाता है। उसी हिसाब से जो हमारी सेल्स हैं वो कम होती रहेंगी। लेकिन जो आइडियल जो सेल रैंक होता है ना वो 10,000 बीएसआर तक होता है, यानी कि 10,000 बीएसआर तक जितने भी सेल्स होंगे वो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर ना देती रहेंगी। 10,000 से जैसे ही ऊपर होता रहेगा, यानी कि 11,000 12,000, उसमें सेल्स जो है कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है। उनमें यह है कि कोई खास आपको ना ऑर्डर्स नहीं आते। यानी कि ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आए डेली के आपको 2 दिन वो ऑर्डर्स दे देंगी, लेकिन ये है कि 10,000 बीएसआर तक अगर आप न्यू अकाउंट के ऊपर रहें तो वो इनफ रहता है। यानी कि 10,000 बीएसआर काफ़ी अच्छा होता है न्यू अकाउंट के लिए। तो आपने शुरू में यही लगाना है कि ज़ीरो से लेकर, यानी कि फ्रॉम का मतलब यही होता है ज़ीरो। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो यहाँ पर है। ज़ीरो से लेकर 10,000 बीएसआर तक मैंने यहाँ फ़िल्टर लगा दिया कि आपको ये बता दिया कि जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे शो करवा दें। ठीक है जी। यहाँ मैं 10,000 का जो बीएसआर है वो लगा देता हूँ 10,000। इसके बाद मुझे ये बता रहा है अमेज़न, एक ही बार मुझे ये बता रहा है कि 10,000 बीएसआर लगाने के बाद मेरे पास इस तरह के तकरीबन 20 लाख प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के ऊपर, जिसका जो बीएसआर है वो 10,000 तक है। उसके बाद ये है कि मैं यहाँ पे एक और फ़िल्टर लगा देता हूँ, अमेज़न का आपको स्टॉक कर देता हूँ कि मुझे ऐसी सारी की सारी प्रोडक्ट्स दिखाएँ जिनके अंदर अमेज़न ना हो। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बाय बॉक्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बाय बॉक्स होता क्या है। बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसी को सेल्स आएँगी। और जिस प्रोडक्ट के अंदर बाई बॉक्स अमेज़न के पास होगा, उसमें बाई बॉक्स विन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको कहा था बाई बॉक्स रोटेट होता रहता है, लेकिन वो रोटेट ज़्यादा उन केस में होता है जिनमें अमेज़न नहीं होता। जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़न होगा, आप ये समझ लें कि अगर दिन के अंदर 24 घंटे हैं, तो 20 घंटे जो बाई बॉक्स है वो अमेज़न के पास रहेगा। बाकी जो 4 घंटे हैं वो बाकी सेलर्स के अंदर डिवाइड होगा, यानी कि रोटेट होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वही प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करें जिसके अंदर अमेज़न ना हो। अमेज़न के बगैर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लिस्ट करें। उसके अंदर यह है कि बाय बॉक्स काफ़ी जल्दी रोटेट होता रहेगा और आपको ना यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑर्डर्स आते रहेंगे आपको। तो आपने वही प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है जिसके अंदर अमेज़न ना हो, जिसकी वजह से हम ये वाला फ़िल्टर लगा देंगे कि वो वाली प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करवाएँ जिसके अंदर अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो। ये 2 फ़िल्टर लगाने के बाद की बात मुझे अब ये बता रहा है कि मेरे पास 20 लाख से 17 लाख प्रोडक्ट्स रह गई हैं, यानी कि 3 लाख प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं। अब मैं एक और फ़िल्टर लगाता हूँ न्यू का। न्यू का मतलब ये होता है कि प्राइस, कि हमें कौन-सी प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस कितनी हो। तो इसका हम यहाँ प्राइस लगा देते हैं, यहाँ हम 70 लगा देते हैं शुरू में। हम उसको बोलते हैं कि 0 से लेकर 70 प्राइस तक जितने भी प्रोडक्ट्स हों
वो मुझे दिखा दे। अब मुझे यहाँ वो 11 लाख प्रोडक्ट शो करवा रहा है। अब यहाँ हमें सत्तर सत्तर ही क्यों लिखा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिखा? इससे ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा, मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा हाई प्राइस वाली की अगर ऑर्डर्स ले लेते हैं, जिस तरह 200, 250, 300 पाउंड का अगर आपको ऑर्डर आ जाता है और बाद में किसी ना किसी वजह से अगर वो कस्टमर रिटर्न कर देता है आपको, कोई भी इशू बना देता है कि पैकेज जो है डैमेज पहुंचा है, क्वालिटी हल्की है, या मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो आपको रिटर्न कर देता है, वो रिटर्न जो है वो आपको अच्छा खासा लॉस में चला जाएगा, और एज अ न्यू सेलर आप उतना जो लॉस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आपकी बाद में सेल्स बहुत क्रेजी हो जाएंगी, यानी कि आपको डेली के 200-300 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, फिर बेशक आप 1000 पाउंड तक खेलें, कोई मसला नहीं है, लेकिन शुरू में 70 पाउंड इनफ है, 70 पाउंड से आपने ज़्यादा नहीं जाना। ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यू अकाउंट का है, इसमें यह है कि 10,000 जो BSR बताया है, वो भी मैंने न्यू अकाउंट के लिए ही बताया है। अब ये देखें कि मैं 10,000 तक मैं क्यों रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी तो जा सकता था, 40,000, 50,000 BSR तक भी तो जा सकता था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि न्यू अकाउंट के ऊपर हम ज़्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते। न्यू अकाउंट के ऊपर क्राइटेरिया ये होता है कि पहले महीने हम 10 या 12 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर ज़्यादा लगाएंगे ना तो हमारा अकाउंट जो है वो रिस्क में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यू अकाउंट के लिए हमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स की जो होते हैं लिमिट वो होती है। अब 12 से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पे नहीं लगा सकते, तो हमने 12 प्रोडक्ट्स वही चूज़ करनी है जो कि आइडियल प्रोडक्ट्स होंगी, जो हमें ऑर्डर्स भी दे। तो ये आइडियल प्रोडक्ट का फार्मूला ये है कि 10,000 से जो BSR है ना, उससे नीचे होना चाहिए, यानी कि वो हमें अच्छा खासा दिन के ना 10-12 ऑर्डर्स ना वो हम प्रोडक्ट ना जो है वो देती रहेगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है कि हम शुरू के महीने में 10-12 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपका मिसाल के तौर पर अकाउंट हो गया है ओल्ड, अकाउंट ना 3 महीने बाद हो जाता है, 3 महीने की आप सेलिंग लेना तो उसके बाद ओल्ड अकाउंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट जो है वो ओल्ड हो चुका है। अब ओल्ड अकाउंट का क्या है कि आप उसके ऊपर बेशक दिन की 1000 प्रोडक्ट्स भी लगाएं, अमेजोन आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो उसके अंदर ओल्ड अकाउंट के अंदर ये होता है कि जो आपने क्राइटेरिया लगाना है, ओल्ड अकाउंट के अंदर जो है ना, ओल्ड अकाउंट के अंदर ये है कि जो आपने क्राइटेरिया लगाना है वो 40,000 BSR तक लगाना है, 40 या 50,000 BSR तक। इसका क्या मकसद है? अगर मिसाल के तौर पे आपने 40,000 BSR की एक प्रोडक्ट लगा दिया जो आपको डेली का सिर्फ एक ऑर्डर दे रही है, तो कोई मसला नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट आप 1000 उठा के लगा दो अपने अकाउंट के ऊपर, जिसका BSR 40,000 तक होगा। ऐसी प्रोडक्ट अगर आपने 1000 भी लिस्ट कर दिया और वो डेली के आपको सिर्फ एक ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक दिन का 1000 ऑर्डर कहीं भी नहीं किया। लेकिन ये न्यू ओल्ड अकाउंट के लिए है। ओल्ड अकाउंट के ऊपर आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में नहीं जाएगा। लेकिन न्यू अकाउंट के ऊपर आपको लिमिटेड चॉइस होती है, इनके आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। इस वजह से हम न्यू अकाउंट के ऊपर वही प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं जो कि आइडियल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि गोल्डन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमें ऑर्डर्स भी दें। लेकिन बाद में जब हमें यानी कि छूट मिल जाती है अच्छी खासी कि जितनी आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है वो करते रहें, तो ये है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी जिसका स्टैट अच्छे हैं। स्टैट किस तरह के अच्छे होंगे, यानी कि उसके अंदर अमेजोन ना हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, BSR उसका 10,000 से नीचे तक होना चाहिए, प्राइस उसकी 70 या 80 तक आप कर लें, यहाँ तक पहुंचे, उससे ज़्यादा ना, यानी कि जितना ज़्यादा हो गया उसकी रिस्क है कि रिटर्न वगैरह आ जाए तो लॉस होगा। तो ये स्टैट्स जिसके अच्छे होंगे ना, तो उस तरह की हर प्रोडक्ट आप अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये लगाने का मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा ओल्ड अकाउंट होता था तो यहाँ मैं 10,000 की बजाय 50,000 तक भी जा सकता था। 50,000 BSR का मतलब ये है कि मैं अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लगा सकता था। यहाँ 38,000 मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं कि मेरे पास हैं जिसका BSR 50,000 तक है। तो न्यू अकाउंट के ऊपर लेकिन ये है कि अगर 50,000 की एक प्रोडक्ट आप लगाते हैं BSR की, तो वो डेली का आपको एक ऑर्डर दे रही है, उस एक ऑर्डर का तो फायदा नहीं है ना। तो लेकिन आप प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, अगर एक ऑर्डर दे रही है तो ये है कि मैं इसके इस तरह के ना 1000 प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ। अगर आप न्यू अकाउंट के ऊपर 1000 प्रोडक्ट्स लेंगे लगाएंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए न्यू अकाउंट के ऊपर हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, तो हम वही प्रोडक्ट लगाते हैं जो गोल्डन होती है। जैसे हमारा अकाउंट ओल्ड हो जाता है तो हमारा क्राइटेरिया भी चेंज हो जाता है। क्राइटेरिया में ये होता है कि ये इंक्रीज होकर 10,000 से इंक्रीज होकर ये 50,000 तक चला जाता है। इसी तरह प्राइस जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है, यहाँ हम खत्म कर देते हैं इसको। और खत्म करने के बाद ये कि अब हमारी जो प्राइस है वो अनलिमिटेड हो गई है, वो जितनी मर्जी की प्राइस हो जाती है, ये है कि हम वो ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो हम लिस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अभी न्यू अकाउंट के लिए हम ये है कि 70 लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ हम 10,000 लगा देते हैं। अब इसके बाद ये 3 फ़िल्टर्स हो गए हैं। सबसे पहले सेलर रैंक के हमने फ़िल्टर लगा दिए, अमेज़न के हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। मैंने आपको बता दिया अमेज़न को हमने क्यों आउट ऑफ स्टॉक करना है, क्योंकि अमेज़न जिस प्रोडक्ट के अंदर होगा वो अमेज़न मुश्किल है कि एज़ अ न्यू सेलर आपको ऑर्डर्स उठाने दे दे उस प्रोडक्ट में से। तो अमेज़न को आपने न्यू आउट ऑफ स्टॉक करना है, प्राइस जो आपने 70 तक लगा देनी है। उसके बाद जो नीचे फ़िल्टर्स आ रहे हैं ना, ये आपके काम के नहीं है, इसको आप छोड़ दें।
इसके बाद ये कैटेगरी आ जाती है कि किस कैटेगरी के अंदर ना आपने सेलिंग करनी है। जिस तरह ये कैटेगरी मैं आपको यहाँ शो करवा रहा हूँ, जिस तरह जैसे ही मैंने कैटेगरी ओपन की है ना, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यानी कि कैटेगरीज हैं जो मेरे पास शो हो गए, जिस तरह एप्स एंड गेम्स, ऑडियो एंड बुक्स, ओरिजिनल, ब्यूटी, क्लोथिंग, यानी कि फैशन, ग्रोसरी, होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जो अमेजोन के ऊपर है। अब कीपा मुझसे ये पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अब इनमें से कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हमने सेलिंग नहीं करनी। वो जो कैटेगरीज है ना, वो हमने क्यों नहीं सेलिंग करनी, उसमें अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो यानी कि उनमें जो अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्राइवेट लेवल की होती हैं, यानी कि वो रिस्की ब्रांड्स होते हैं। अगर आपने वो लिस्ट की तो आपके अकाउंट के ऊपर आईपी कंप्लेन आ जाएगी और आपका अकाउंट रिस्क में चला जाएगा। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनके अंदर आपने सेलिंग नहीं करनी, उसका जो है ना वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर ही। वो जो कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज है, ठीक है, मुझे मिल गई है यहाँ से। अच्छा, मेरे ग्रुप के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, तकरीबन 14 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर की हैं। आपने वो जो कैटेगरीज हैं वो आपने उसके अंदर सेलिंग नहीं करनी। उन कैटेगरीज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, जिनके अंदर ये है डीवीडी एंड ब्लू रे के नाम से एक कैटेगरी आ जाती है, सॉफ्टवेयर, प्राइम वीडियो, सीडीज एंड विनाइल, शूज एंड बैग्स, बुक्स, वॉचेज, एप्स एंड गेम्स, ऑडियोएबल, बुक्स, क्लोथिंग एंड डिजिटल म्यूजिक। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं जो उसके अंदर आपने सेलिंग करनी है, जिस तरह यहाँ मैं आपको बता दूँ बहुत ही फेमस जो है ना, टॉयज एंड गेम्स, स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाइज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, उसके अलावा पेट सप्लाइज आ जाता है, पीसी एंड वीडियो गेम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लार्ज अप्लायंसेस, होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ग्लोसरी बहुत ही कमाल की है, गार्डन एंड आउटडोर, इस यानी कि इस तरह की सारी जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। डाई एंड टूल्स बहुत कमाल की है, कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड साइंस, ब्यूटी, बेबी प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव, इस तरह की यानी कि जितनी भी कैटेगरीज हैं इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं, सवाए उनके जो मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर यानी कि कैटेगरीज दी हैं। उनके अंदर आप सेलिंग क्यों नहीं कर सकते? उनके अंदर एक तो ये है कि हाईली कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स होते हैं। अगर आपने उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट की तो आपके ऊपर आईपी कंप्लेन आ जाएगी। ठीक हो गया, इनमें से मैं कोई सी भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ भी कोई भी, या होम एंड किचन एक प्रोडक्ट है, एक कैटेगरी है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ 87,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, जिनके अंदर जो बीएसआर वो 10,000 तक होगा, अमेजोन ऑटो स्टॉक होगा, प्राइस उसकी 70 तक होगी, और चौथा उसकी जो कैटेगरी होगी वो होम एंड किचन होगी। ठीक है, अब ये चार फिल्टर लगाने के बाद हमने 20 लाख से शुरू किया था, अब हमारे पास सिर्फ 87,000 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब हम अपने पसंद की फिल्टर्स लगाते रहेंगे। हाँ, अब ये सारी की सारी वही प्रोडक्ट्स हैं जिनका 0 से लेकर 10,000 तक बीएसआर तक है, 10,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद ये फ़िल्टर लगाने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद ये हमारे अभी काम के नहीं है फ़िल्टर्स। यहाँ आने के बाद ये सबसे मेन ये चीज़ आ गई, बाय बॉक्स आ गया। मैंने शुरू में आपको बताया था पहली क्लास में कि वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बाय बॉक्स है, तो एज अ न्यू सेलर आप उसके ऊपर सेलिंग नहीं ले सकते, ऑर्डर्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप बाय बॉक्स विन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो अकाउंट होगा वो बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं होगा, तो आपका बाय बॉक्स विन ही नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सारी की सारी वही प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करनी है जिनके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालीफाई होगा। एक होता है क्वालीफाई, क्वालीफाई का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स है। एक होता है बाय बॉक्स अनक्वालीफाई। तो मैं क्या कर दूंगा, एक कीप मुझसे पूछ रहा है कि बाय बॉक्स जो है वो अनक्वालीफाई होना चाहिए, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मैं कह दूंगा हाँ, यस। अब ये मुझे सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं जिनके अंदर बाय बॉक्स अनक्वालीफाई है, जो कि 812 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। हमने 20 लाख से शुरू किया था, सिर्फ 812 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। वो क्राइटेरिया हमने अभी क्राइटेरिया वही लगाया है कि बाकी अंदर जो न्यू अकाउंट के लिए यूज होता है। न्यू अकाउंट के लिए क्या होता है कि 10,000 तक बीएसआर होना चाहिए, अमेजोन ऑटो स्टॉक हो, प्राइस 70 तक हो, कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने बाय बॉक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाय बॉक्स को अनक्वालीफाई कर दिया। अब की बार हमें सारी की सारी वही प्रोडक्ट शो करवाएगा जिसके अंदर बाय बॉक्स नहीं होगा, ना ही अमेजोन होगा। उन प्रोडक्ट्स में सिर्फ हमने वो प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करनी है और हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बाय बॉक्स नहीं है। ठीक है, उनके अंदर बाय बॉक्स नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ना हमें ज़ाहिर सी बात है बाय बॉक्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा और हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट ओल्ड हो जाता है तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपका अकाउंट ओल्ड हो जाएगा, अब मैं ओल्ड अकाउंट किस ना प्रोडक्ट्स लगाता हूँ। शुरू में जो होता है ना, न्यू अकाउंट्स में थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फेज होता है, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। हमने 20 लाख से शुरू किया था और सिर्फ 800 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, यानी कि हमारे पास चॉइस थोड़ी कम होती है। लेकिन जैसे ही आपने ओल्ड अकाउंट कर लिया, 3 महीने तक अकाउंट को रनिंग में कर लिया, मैं ओल्ड अकाउंट के लगाता हूँ यहाँ स्टार्ट। अब याद देखिए, यहाँ मैं 50,000 लगा देता हूँ, अमेजोन का ऑटो स्टॉक यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ, यानी कि प्राइस जितनी भी हो मुझे कोई मैटर नहीं करता।
इसके अलावा कैटेगरी में होम एंड किचन ही सिलेक्ट कर लिया और इसके अलावा जो बाय बॉक्स अनक्वालीफाई किया उसमें मैं इसको आल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास तकरीबन 3,84,000 प्रोडक्ट्स मेरे पास शो करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर। अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना सिर्फ वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि कहाँ 800 प्रोडक्ट्स थी और कहाँ 3,80,000 के करीब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। तो इसीलिए जो ओल्ड अकाउंट होता है उसके लिए उसको रन करना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही यानी कि मज़ेदार काम होता है। वहाँ हमें बहुत ही क्रेजी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ओल्ड अकाउंट के अंदर न्यू अकाउंट की निस्बत। तो ये है कि न्यू अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड करें, जो फिल्टर्स मैंने आपको बताए हैं जैसे ओल्ड हो जाएगा तो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्टर्स लगाएंगे तो इसमें है कि ज़्यादा इजीनेस आपके काम के अंदर आ जाएगी। सर हमें जो क्लाइंट मिलते हैं उनका जो अकाउंट होता है वो ओल्ड ही होते हैं शुरू वो में। डिपेंड करता है कौन सा क्लाइंट मिलता है। शुरू में तो ये होता है कि ओल्ड भी मिल सकता है, न्यू भी मिल सकता है। मेजोरिटी में न्यू क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आपको न्यू सेलर है, आपको ना क्लाइंट ग्रैब करना ज़्यादा नहीं आता होगा। तो न्यू सेलर में भी मिले लेकिन शायद ओल्ड भी मिल जाए। वो तो लक के ऊपर होता है, नसीब के ऊपर होता है। लेकिन शुरू में ये है कि अगर न्यू अकाउंट भी आ गया तो इसी तरह आप हंटिंग करें, बाय बॉक्स को अनक्वालीफाई करना है, अमेज़न का ऑटो स्टोर करना है, बीएसआर 10,000 तक होना चाहिए, प्राइस 70 तक होनी चाहिए। ये लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको सामने आएगी उसको आप अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना है और वो आपको ऑर्डर देना शुरू कर देगी। ठीक है। अब यहाँ BSR 10,000 तक हो गया, अमेज़न का ऑटो स्टॉक कर दिया, प्राइस हमारी 70 तक होगी। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आने के बाद बाय बॉक्स को अनक्वालीफाई कर दिया। अब ये मुझे बता रहा है 812 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी। तो वो यानी कि उनको मैं देख लूँगा कि मेरे काम की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे मैंने 812 प्रोडक्ट सारी की सारी मैंने देख ली कि कौन सी मेरे काम की है, कौन सी नहीं है और मैंने सिलेक्ट कर लिया और अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, दोबारा की के अंदर आना है, सेम टू सेम यही फ़िल्टर्स लगाने हैं, बीएसआर को 10,000, अमेज़न का आउट ऑफ स्टॉक प्राइस को 70। बस मैंने यहाँ चेंजिंग क्या कर देनी है, मैंने यहाँ होम एंड किचन सेलेक्ट किया था, मैं यहाँ कोई और कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा, पेट सप्लाइज़ की सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ ये मुझे बता रहा है कि 300 490 के करीब प्रोडक्ट्स हैं जो कीपा के पास है इस कैटेगरी के अंदर। मैं इसकी सारी सारी एल के प्रोडक्ट्स देख लूंगा। यहाँ देखने के बाद दोबारा मेरे यही फिल्टर्स होंगे लेकिन कैटेगरी में चेंज कर दूंगा। हर कैटेगरी के अंदर जाके आपने प्रोडक्ट्स देखेंगे, जिस कैटेगरी के अंदर यह है कि प्रोडक्ट मिलती जाए उन प्रोडक्ट्स को ये है कि आप लिस्ट करते जाएं। जो हम एक प्रोडक्ट लगाएंगे वो कितनी देर तक उसको लगा रहेंगे आपके? जब तक ऑर्डर आ रहे हैं लगाइए रखो। तो क्या भी है कि इतनी देर में मिलेगी, इतने घंटे में मिलेगी, इतने घंटे नहीं में। नहीं, अकाउंट को आप लिस्ट करें बेशक, आप सारी उम्र के लिए उसको लगा लगा के रखो, क्या जैसे करेगा आप। प्रोडक्ट की चेंज रहता है उसकी, यानी कि पैकेजिंग वगैरह चेंज होती है या थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा हम पैकेजिंग बात। चेंज। जैसे हम प्रोडक्ट्स आप देखते हैं तो चेंजिंग हो जाती है थोड़ी बहुत हाँ, चीज़ें। तो यानी कि आप कह रहे हो बाद में हमारे पास इतनी यानी कि ऑप्शंस होते हैं कि हम बाद में यानी कि प्रोडक्ट को डिलीट वगैरह कर सकें। इस तरह कर सकते हो, अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आपने प्रोडक्ट ना लगाई है, प्रोडक्ट लगाने के बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, ये मुझे अब ऑर्डर नहीं दे रही, मेरे काम की नहीं है, तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। जी अब्दुल रहमान, आप पूछें। उससे मैं ये पूछ रहा था कि अगर एक प्रोडक्ट हमें ऑर्डर दे रही है, उसके बाद एक टाइम के स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ऑर्डर देना बंद कर देती है। लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी थी कि मतलब स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसके अंदर आप सिर्फ 2 लिस्टिंग कर सकते हो। तो हम पहले वाली लिस्टिंग को रिमूव करके नई लिस्टिंग करेंगे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जी शहरियार, आप कुछ पूछ रहे थे। मैंने पूछा था कि एक प्रोडक्ट जैसे हमने लगाई है अगर उसको हम खत्म कर दें 6-8 महीने बाद दोबारा लगा सकते हैं उसी को? हाँ, लगा सकते हो। अगर ख़त्म कर दिया कोई मसला नहीं है, उसको 24 घंटे अमेज़न देता है। अमेज़न कहता है जो भी प्रोडक्ट आपने ख़त्म किया ना अकाउंट के ऊपर से डिलीट की गई है, उसको 24 घंटे तक आप लिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन 24 घंटे बाद आप उसको दोबारा लगा सकते हो। जी अब्दुर्रहमान, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम पहले 1 महीने तक, पता नहीं उन्होंने कहा कि शायद 2 प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, इतना कम नहीं होता। पहले महीने जो होता है ना न्यू अकाउंट के ऊपर हम 12 प्रोडक्ट से ज़्यादा लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट रिस्क में चला जाएगा। एहतियातन यही है कि सेफ ज़ोन में रहते हुए पहले महीने में सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स ही लिस्ट करें, अगले महीने में 20 कर दें, फिर तीसरे महीने में 30 या 40 तक कर दें। तीसरे महीने के बाद आपको खुली छूट है, वो आपका ओल्ड अकाउंट बन जाएगा, फिर आपने जितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है करते जाएँ। अब यहाँ एक और क्वेश्चन अच्छा ये है कि अगर पहले महीने में मिसाल के तौर पे हमें 12 प्रोडक्ट्स की ना छूट मिली हुई है, हमने 12 वो ख़त्म कर ली हैं, यानी कि 12 की 12 हमने लिस्ट कर ली, लेकिन अभी हमारा 1 महीना रहता है, हमने और प्रोडक्ट्स लगानी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम पिछली 12 को डिलीट कर दें, तो क्या दोबारा हमारा वो ज़ीरो पे आ जाएगा? यानी कि हम दोबारा 12 और लिस्ट कर सकते हैं? नहीं, आप बेशक डिलीट कर दें, वो मानी जाएगी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे आपने 12 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं 1 महीने के अंदर, अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने इसी महीने में मेरा टाइम रहता है महीने के अंदर, मैं और प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहता हूँ, तो अब अगर उनको डिलीट भी कर देंगे ना, फिर भी 12 मानी जाएंगी। अमेज़न शो होती है चीज़ें। शो नहीं, यानी कि अमेज़न के रिकॉर्ड में रहेगा कि इसने 12 लिस्ट कर दी हैं।
तो अमेज़न कहेगा कि न्यू सेलर है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, इसके बाद इतना ज़्यादा स्टॉक आ कहाँ से रहा है? फिर वो आपसे वेरिफिकेशन माँगेगा, डॉक्यूमेंट्स माँगेगा, तो वो बड़ा फर्ज हो जाते हैं। तो ये है कि आप पहले महीने में 12 ही हो रहे हैं, दूसरे महीने में ये है कि आप 20 तक चले जाएँ, 25 तक चले जाएँ, तीसरे महीने तक आप 30-40 तक चले जाएँ, तीसरे महीने के बाद आपको छूट है, जितनी प्रोडक्ट्स आप चाहें वो आप लिस्ट कर सकते हैं। मतलब दूसरी कैटेगरी है, क्लॉथिंग की भी हाँ, है। जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएँ, वो मिल जाएँ। वो यानी कि आप वो लिस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आपने यही मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी में आपने ये है कि हर दफ़ा आपने जो स्टैट्स है ना, वो सेम रखने हैं। न्यू अकाउंट को जिस तरह मैंने आपको बताया 10,000 बीएसआर का स्टैट, अमेज़न का आउट ऑफ स्टॉक प्राइस का स्टैट और नीचे आके बाय बॉक्स को अनक्वालीफाई करना है। ये हर चीज़ में सेम रहेगा, बस आपने हर दफ़ा जो है कैटेगरी चेंज कर देनी है। आपने इस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स देख ली हैं, उसके बाद आप इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। जो कैटेगरीज़ मैंने आपको रोकी है ना, जिस तरह ये सॉफ्टवेयर शूज़ एंड बैग्स, प्राइम वीडियोज़, ये मैंने वहाँ लिखा हुआ है लिस्ट में कि इसके ऊपर आपने हंटिंग नहीं करनी। उन कैटेगरीज़ को छोड़ के बाकी सब कैटेगरीज़ के अंदर आप हंटिंग करें और वहाँ से ये कि प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड करें। जी। सर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी तो होती हैं जिसके अंदर समझो जैसे फूड होती है और दूसरी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कंप्लेन आती है अक्सर जो भाई वो एक्सपायर हो जाती हैं या फिर कोई और फॉल्ट होता है, तो फिर उसके ऊपर भी तो हमारे अकाउंट पे वो आ सकता है जो भाई यार फेक अच्छा, निकली है। यहाँ मैंने एक और कुछ होती हैं जो सेंसिटिव कैटेगरीज़ होती हैं, जिस तरह ग्लोसरी की कैटेगरीज़ हो जाती हैं और हेल्थ एंड हाउस हेल्थ की कैटेगरीज़ हो जाती हैं, जिसके अंदर मेडिसिन्स आ जाती हैं और सप्लीमेंट्स आ जाते हैं उस कैटेगरीज़ के अंदर, और ग्लोसरी के अंदर यानी कि मिल्क आ जाता है, टॉफ़ीज़ आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। और बेबी जो प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स में उनके यानी कि फीडर हो जाते हैं, टॉवल्स हो जाते हैं, इस तरह के जो पाउडर्स वगैरह होते हैं बेबी के, तो यानी कि इस तरह की जो कैटेगरीज़ सेंसिटिव होती हैं। लेकिन ये कोई यानी कि कोई ख़ास इतना कोई मसला नहीं करती है अमेज़न के ऊपर। अगर जो भी आप सप्लायर की वेबसाइट से उठा रहे हैं ना, उसकी वेबसाइट के ऊपर वाज़ेह लिखा होगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कौन-सी है। एक्सपायरी डेट हमेशा 6-7 महीने बाद ही की होती है, तो आपने वो एक्सपायरी डेट देख के ही करना है। आज तक हमारे साथ तो इश्यू कभी भी नहीं आया कि यानी कि हमारे साथ कोई यानी कि एक्सपायरी वाला आया हो, किसी ने कस्टमर ने कंप्लेन कर दी हो कि हम एक्सपायरी चीज़ बेच रहे हैं। आजकल ना हम चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, ग्रोसरी कैटेगरी में आते हैं। तो चॉकलेट्स हम सेल कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी इश्यू नहीं आया हमारे पास कि एक्सपायरी आई है। तो जो भी सप्लायर अपने पास स्टॉक रखता है ना, जिस तरह आप किसी भी सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो, तो जो स्टॉक रखता है वो एक्सपायरी डेट देख के ही रखता है कि इसकी एक्सपायरी डेट एंड नहीं होने सर वाली है कि अक्सर नहीं ये है। भी तो होता है एक्सपायर नहीं होती लेकिन कुछ कोई और फॉल्ट होता है उसके अंदर समझो जैसे टेम्परेचर सही नहीं होता तो उसकी वजह से नहीं, इस तरह इश्यूज़ नहीं आते, इतने कोई ख़ास इश्यू हमें आज तक इश्यू नहीं आए इतने। उसके आप छोड़ें, वो इतने इश्यूज़ नहीं आते उस चीज़ के, क्लियर सर वो रहते हैं। मुझे एक बात पूछना था, अगर मेरे पास अकाउंट होगा तो हम बीएसआर की लिमिट नहीं रखेंगे, यानी कि मतलब कि वो 50,000 तक ले जाएंगे, यानी ओल्ड अकाउंट अगर हुआ, कि जी जी, सर। जी। और अगर न्यू अकाउंट उसकी 10,000 तक रखेंगे। 10,000 तक लेके जाएँगे। लेकिन 10,000 तक आपने क्यों रखनी है? अब आप ये देख लें, न्यू अकाउंट के ऊपर अगर आप 50,000 बीएसआर की फ़िल्टर प्रोडक्ट लगा दें, तो आपको डेली का 1 ऑर्डर देगी। 50,000 बीएसआर बहुत ज़्यादा होता है, वो डेली का आपको 1-1 ऑर्डर ही देगा। अब डेली का आपको 1-1 ऑर्डर आ रहा है न्यू अकाउंट के ऊपर, फ़ायदा तो नहीं है ना। फ़ायदा जब है कि अगर मिसाल के तौर पे आप 50,000 बीएसआर वाली 500 प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, डेली का 1-1 ऑर्डर भी आ गया, 500 ऑर्डर बन गए ना आपके, तो वहाँ वो आपको फ़ायदा देगी। लेकिन न्यू अकाउंट को अगर आपने 500 लिस्टिंग्स कर दी, तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए न्यू अकाउंट के ऊपर मैं जैसे पहले बताया कि हमें लिमिटेड चॉइस होती है कि आप 12 या 13 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो 12 या 13 हम कोशिश करते हैं कि वो गोल्डन प्रोडक्ट्स हों। गोल्डन प्रोडक्ट कौन-सी होती है? जो अच्छे खासे ऑर्डर्स भी दे दे। अब गोल्डन प्रोडक्ट का गोल्डन प्रोडक्ट कौन-सी होती हैं? वो वही तो होती हैं जो फ़िल्टर मैंने आपको बताया, जिनका बीएसआर 10,000 से कम हो, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो, प्राइस 70 तक हो, बाय बॉक्स अनक्वालीफाई हो उनका, ये गोल्डन प्रोडक्ट होते सर ये हैं। ढूँढनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स के लिए। ढूँढनी तो नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ फ़िल्टर्स लगाएँ, वो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास तकरीबन ये इस कैटेगरी की पेट सप्लाइज़ की जो कैटेगरीज़ की है ना, इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 490 प्रोडक्ट्स ये शो करवा रहे हैं कि बाकी मेरे पास है। सर ये इनको भी निकाल सकते हैं। इनमें से कोई ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे काम की हैं। अब बाद में हम इसकी सोर्सिंग चेक करेंगे, जिसकी हमें सस्ती सोर्सिंग मिल गई, वो प्रोडक्ट हम उठा के लिस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अमेज़न के ऊपर 20 की बिक रही है, हम देखेंगे 12, 13, 14 तक की सोर्सिंग कहाँ से मिल रही है। वो जो सोर्सिंग मिल जाएगी, वो हम उठा के अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सोर्सिंग देंगे। से कहाँ से करेंगे? सोर्सिंग अगली क्लासेस आ रही हैं, चौथी, 5वीं क्लास है जिससे हम सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा सोर्सिंग हमें देखनी किस तरह होती है कि विदिन यूके सबसे सस्ती और सोर्सिंग कौन दे रहा है। वही हमारा सप्लायर बन जाएगा, उसी के अकाउंट के ऊपर हमने ऑर्डर्स प्लेस कर देने हैं। और हमें प्रॉफिट कम से कम कितना रखना चाहिए? प्रॉफिट शुरू में आप ये देखें कि शुरू में आपने 10% कम से कम रखें शुरू में 10, क्योंकि शुरू में एज अ न्यू सेलर अगर आप इंटर होते हैं तो आपकी जो हंटिंग है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो कम से कम 10% रखें। जैसे कि आपकी हंटिंग स्ट्रॉन्ग होती रहेगी ना, तो आप 40% 50% तक भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन शुरू में 10% आप लाजमी रखें कि 10% तक जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मैं लिस्ट करूंगा। 10% जो नीचे वाली होगी ना, उसको आप इग्नोर कर देना, उसको आप ना लिस्ट करना।
तो सर हम जो ड्रॉप होते हैं ये थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं ये हाँ जी, बिल्कुल, ड्रॉप शिपर जो है थर्ड पार्टी के लिए की तरह काम करता है, तो इससे मतलब कि कोई चीज़ खरीदने के लिए यानी कि इसे ड्रॉप इन्वेस्टमेंट शिपर जो करनी होती है, इसे इन्वेस्टमेंट करनी इन्वेस्टमेंट होती नहीं करनी होती, ड्रॉप शिपर एज ए मिडिल मैन होता है। यहाँ ड्रॉप शिपर है मिसाल के तौर पर, यहाँ अमेजोन है, अमेजोन से ऑर्डर लिया, इसके पास स्टॉक नहीं है ड्रॉप शिपर के पास, ये स्टॉक है इस सप्लायर के पास, इस सप्लायर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, ड्रॉप शिपर ने महंगा ऑर्डर लिया और सस्ते में यानी कि ऑर्डर प्लेस कर दिया, बीच में जो प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। है। इनकी जो पेमेंट वो आपस में देंगे यानी सर पेमेंट ये है, मिसाल के तौर पर 20 पाउंड अगर दिया है हमें हमारे क्लाइंट यानी कि कस्टमर ने, और 12 की हमें सोर्सिंग मिल रही है, तो 12 हम उसको दे देंगे कि भाई सर ये वो पहले देना खुद देना फिर बाद में उससे ले लेंगे बाद में या उससे ही लेकर हम उसे देंगे। क्लाइंट को तो हम देंगे ना, यानी कि जो होगा ना सप्लायर, उसको तो हम फौरन पेमेंट देंगे, 12 पाउंड जो होगा वो तो हम खुद ही उन्हें देंगे वो ना। हम खुद देंगे। बाकी जो होंगे ना 20 पाउंड वो हमारे अकाउंट के अंदर ही रहेंगे, वो हमें 15 दिन बाद मिल जाएंगे अमेजोन से। ठीक है जी, तो ये न्यू अकाउंट है, यानी कि न्यू अकाउंट के सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ तक आप देख लेंगे ना, यहाँ तक हम देख लेते हैं, यहाँ हमने बाई बॉक्स वन क्वालिफाई कर दिया। अब क्लास वन ये आज ये है कि काफ़ी ज़्यादा हमने कल कवर कर ली थी, इसलिए ये है कि आज जल्दी ख़त्म हो गई है, आपको जल्दी समझ आ गई है। क्लास वन में शुरू में हमने सिर्फ ये देखना था कि फ़िल्टर्स हमें लगाने हैं, फ़िल्टर्स लगाने के बाद ये है कि फ़िल्टर्स लगाने के बाद हमें ये प्रोडक्ट्स आज शो होगी हैं। आफ्टर फ़िल्टर ये है कि हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लिस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िल्टर तक का ये है कि क्लास थ्री तक हमने सिर्फ ये देखना था कि हंटिंग मेथड जो वन है ना, उसकी तरह फ़िल्टर किस तरह सर्च कर सकते हैं, यानी कि फ़िल्टर्स लगाने के बाद हम कैसे देख सकते हैं कि कौन से फ़िल्टर हमारे काम के हैं, कौन से नहीं है, और फ़िल्टर्स लगाने के बाद कितनी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आती हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस भी मैंने आपको करके दिखा दी है, और आपकी असाइनमेंट ये है कि हमें फ़िल्टर्स लगाने हैं कीपा के अंदर। कीपा आप लें, कीपा की जो डिटेल्स थी वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दी थी। कीपा आप लें, अगली असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड करके लानी है जिनका ये सारा क्राइटेरिया हो। बीएसआर 10,000 तक होना चाहिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, जो प्राइस है वो 70 तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी है वो कोई सी भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जो बाई बॉक्स है वो अनक्वालीफाई होना चाहिए, यानी कि यस के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाई बॉक्स सारे अनक्वालीफाई वाली प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगली जो क्लास है वो हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगली क्लास में ये है कि जैसे ही मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अगले जो प्रोडक्ट्स है ना वो मेरे सामने उसकी शो करवा देगा कि जो 880 यानी 890 जो प्रोडक्ट शो करवा रहा था, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो कि है वो मुझे शो करवा देगा आफ्टर लोडिंग। अभी वो लोड कर रहे हैं कि इसके बाद ये कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने शो करवा देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मेरे सामने शो करवा दिए। अब इसके अंदर ये मुझे इमेजेस दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं, ये ब्रांड के नाम है, ये यानी कि सेल रैंक, इनकी सारी चीज़ें बता रही है। ये जो चीज़ें हैं ना कि हम इन फ़िल्टर्स को किस तरह देखते हैं। एक फ़िल्टर होते हैं अंदर, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, यानी कि बीएसआर का फ़िल्टर लगाते हैं, अमेज़न का आउट ऑफ स्टॉक का करते हैं। एक फ़िल्टर होते हैं बाहर वाले, ये फ़िल्टर्स हैं ये वाले। ये जो फ़िल्टर्स हैं ना, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। अगर अभी आपको बता दूँ ना, तो ये कि आपको सारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा और पिछले वाली भी आपको समझ नहीं आएगी। अभी तक सारा सिर्फ ये है कि आपने कीपा लेना है, कीपा के अंदर सारे के सारे जो फ़िल्टर्स हैं वो आपने लगा दिए हैं। वो लगाने के बाद आपने ये देखना है सारे के सारे फ़िल्टर जो प्रोडक्ट्स हैं कि आपके सामने शो होते हैं। आपने भी सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको फ़िल्टर्स लगाना आते हैं कि फ़िल्टर्स हम लगाते हैं किस तरह कीपा टूल के अंदर। तो अगली क्लास में तो यही था कि ना हम ये अगली क्लास जब होगी ना, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फ़िल्टर्स हैं हम किस तरह देखते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा अगली क्लास के अंदर कि आप सिर्फ स्टैट्स देखने के बाद आपको किस तरह पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के ऊपर महँगी बिक रही है, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर ये सस्ती होगी। तो या आपने दूसरे बोला लफ्ज़ों में स्टैट्स पर आपने स्टैट्स, हाँ, अगर जो असाइनमेंट है ना अभी आपकी, वो स्टैट्स आपने चेक करने हैं कि यानी कि या स्टैट्स स्टैट्स यानी कि फ़िल्टर्स देखते हैं आपने, यानी कि घर जाके जो आपने असाइनमेंट करनी है ना, जो प्रैक्टिस करनी है वो फ़िल्टर्स की करनी है कि आपको फ़िल्टर लगाने आ जाए। इसमें बीएसआर के फ़िल्टर लगाने हैं, अमेज़न का फ़िल्टर लगाना है, प्राइस का फ़िल्टर लगाना है, कैटेगरी का फ़िल्टर लगाना है। आप इस जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसको आप अगेन देख लेना, इसके अंदर आपको सारा समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो बाई बॉक्स है वो आपको उसमें उसको आपने अनक्वालीफाई करना है। तो ये फ़िल्टर लगाने के बाद जो फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कि सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएँगी। आपने ये देखनी है कि सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो रही
रही है कि नहीं हो रही। अगली क्लास जो होगी ना उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये फ़िल्टर्स आपने किस तरह यूज़ करने हैं और इनमें से प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करनी है कि किन-किन की हमें सोर्सिंग मिल जाएगी, कौन-सी प्रोडक्ट हमारे काम की है। और अगली ही क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस कर लेंगे कि फ्रेंडली ब्रांड कौन-सा होता है और अनफ्रेंडली ब्रांड कौन-सा होता है। आप ये पंखा चला दें, गर्मी हो रही है। अंदर ना लाइट भी लगी है, एसी भी बंद हो गया। ठीक है जी। जहाँ तक कोई भी आपके क्वेश्चन है ना, वो आप मुझसे पूछें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी और जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें। कीपा का ये है कि कीपा के जो लॉगिन्स है ना, हम बाई करते हैं महंगा। कीपा का ये है कि सारी जो एक्सटेंशन है वो आपके लिए फ्री है, लेकिन कीपा आपको बाई करना पड़ेगा। कीपा ये है कि जो मिलता है ना वो एक्सपेंसिव मिलता है, पाउंड्स के अंदर मिलता है। वो एक वन टाइम लॉगिन्स होते हैं पर मंथ के हिसाब से। वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कीपा नहीं बाय कर सकते उतना महंगा। हमने क्या किया, वो महंगा हमने बाय कर लिया है। आगे हम आपको ना 1500 रुपये की आर का हम आगे यानी कि आगे आपको देंगे, उसका आपको अफोर्ड भी कर सकते हैं आप। तो लोग इसका ये है कि कीपा के अक्सर ना मसले मिसाल ये भी आते हैं कि वो अक्सर ना लॉग आउट होना शुरू हो जाता है, यानी कि सही से वर्क नहीं करता। आपने भी लॉगिन किया, दोबारा लॉग आउट हो गया। तो कुछ लोग हैं मार्केट के अंदर ना जो ना कीपा के जो टूल्स हैं वो देते हैं, वो ना 1500 1600 1700 में देते हैं, लेकिन वो बार बार लॉग आउट का इशू होता रहता है। वो ना कीपा सही से काम नहीं करता। लेकिन जो हमने कीपा बाई किया, ना ही वो आपको उसके अंदर लॉग आउट का इशू आएगा, ना कुछ और आएगा। हमें जो डिटेल्स है वो ग्रुप के अंदर में शेयर कर दी है कि आपने कीपा जो है किस तरह बाई करना है, पेमेंट आपने कहाँ करनी है, और आफ्टर पेमेंट आपने स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करना है। तो ये है कि उसके फ़ौरन बाद हम आपको लॉगिन्स देंगे। अब ये देखें कीपा जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ ना, यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ मुझसे लॉगिन्स मांगते हैं। लॉगिन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। उसके यूज़र नेम और जो पासवर्ड है ना वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फ़ौरन बाद जो आपका कीपा है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो अब जो असाइनमेंट है ना आपकी यही है कि कीपा टूल लें, उसके बाद इसके फ़िल्टर्स लगाएँ। फ़िल्टर्स लगाने के बाद ये कि जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप अपने सामने देखें। अगली क्लास में ये है कि फ़िल्टर लगाने के बाद जो प्रोडक्ट्स आपके सामने शो होंगे ना, वो आपको बताया जाएगा उनको आपने किस तरह देखना है। उनके जो यानी कि ट्रिक्स आपको उसके अंदर बताए जाएँगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स कैसे देखनी है जो अमेज़न के ऊपर महँगी बिक रही है, लोकल मार्केट के अंदर सस्ती है, तो वो सारा आपको बताया जाएगा। और फिर ये जो पाँचों जो उसके अंदर एक और ट्रिक जो है ना वो ये है कि फ्रेंडली ब्रांड किस तरह चेक करते हैं। फ्रेंडली और अनफ्रेंडली ब्रांड जो है किस तरह चेक करते हैं, जिससे ये है कि आप आईपी कंप्लेंट्स जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। वो भी सारा आपको बताया जाएगा। तो वो अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अब अभी तक जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सारे पूछे, वो मैं आपके साथ साथ में क्लियर करता हूँ। फ्रेंडली प्रॉडक्ट की कौन सकते हैं? वो अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा कि फ्रेंडली ब्रांड्स कौन से होते हैं और अनफ्रेंडली कौन से होते हैं। आपको हो गया क्लियर? अभी ये है कि अगर आपको असल में ना आपने 3 क्लासेस आज ली हैं इकट्ठी, तो मैं भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो। अब ये जो है ना क्लास, ये दोबारा आप जाके ना घर जाके देखें, और जो पिछली जो 2 क्लासेस हो चुकी है ना, जो पिछली जो 2 क्लासेस हो चुकी है उनकी रिकॉर्डिंग भी ना हमारे पास है, वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है? आपने जो ऑफ़िस का जो नंबर है ना, अब उसके ऊपर आपने एक मैसेज कर देना है, उस नंबर के ऊपर ये पिछली जो 2 क्लासेस हो गई हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, और ये जो क्लास है इसकी इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है जी? और जो भी आपके साथ कंफ्यूजन हो ना प्रैक्टिस करने के दौरान, तो मैसेज जो नंबर है आपका, हमारा जो ऑफिस नंबर है वो आपके साथ शेयर हुआ पड़ा है। उसके ऊपर ना हमने क्वेश्चन आंसर पूछ लेने हैं कि कौन कौन से आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपके साथ ना इशू सोल्व कर दिए जाएंगे। जी आप क्लियर है? क्लियर है? यस। जी कमरान क्लियर है? जी सर तो अब्दुल। ये टूल्स हैं जो हमने आगे यूज़ करने हैं, जो एक्सटेंशंस जी हैं जी। गूगल क्रोम की, जो हमें हेल्प आउट करेंगी, आप वो एक्सटेंशन स्टार्ट में नहीं बताएंगे या आगे जाके बताएंगे कि जो हमारे लिए यूज़फुल होंगी आगे जाके? हर एक्सटेंशन का जब बताने का टाइम होगा ना उस वक्त आपको बता दी जाएगी। अभी जो आपको की ज़रूरत है ना वो कीपा की टूल की है। आगे जाके आपको हीलियम की ज़रूरत होगी, एफपीए टूल कैलकुलेटर की यूज़ होगी, ओएस एडोन की यूज़ होगी, आपको स्कैन अनलिमिटेड की ज़रूरत होगी, आपको ये डीएसपी वी की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे 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 ज़रूरत आती रहेगी, वैसे वैसे आपके साथ इसका एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे हम। ठीक है जी। अभी जो ज़रूरत थी वो सिर्फ़ कीपा की थी, वो कीपा आपके सामने साथ में शेयर कर दिया गया कि कीपा आप ना किस तरह यानी कि यूज़ कर सकते हैं और किस तरह उसको यूज़ करना है। क्लियर है आप सबको? जी अब्दुल रहमान क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो बस ये है कि आज की क्लास यहाँ पे फिर हम एंड करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अगली क्लास हमारी थर्सडे को होगी इसी टाइम 7:30 बजे।
अगली क्लास में जिस तरह मैंने आपको बताया, अगला जो फ़िल्टर है कि फ़िल्टर के बाद के प्रोडक्ट्स हमने किस तरह फाइंड कर लेंगे, वो आपको बताया जाएगा। प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं और गुड एंड बैड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, वो सारा आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताया जाएगा। अगली जो 1-2 क्लासेज़ हैं, उसके अंदर ये है कि हमारा जो पूरा ये साइकिल है, ये ना रूटीन में आ जाएगा हमारा, और ये कि हमारी ना यानी कि अच्छी खासी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो स्टार्ट है इसलिए हम स्लो स्लो चल रहे हैं, ताकि ये सारा आपके साथ ना कंज्यूम भी हो जाए, आपको समझ भी आ जाए। आहिस्ता से ये है कि हम अपनी स्पीड ज़्यादा करेंगे, और ये कि इसको जो सीखने के जो डेली बेसिस पे जो हम सीखते हैं ना, उसका जो कंटेंट है वो हम ज़्यादा कर लेंगे। अभी के लिए ये है कि क्लास हम एंड करते हैं।